देखिए प्लीज मेरी बात माने। आप आयरा से बात करें, उससे कहें कि कामयार का चैप्टर बंद, बस प्लीज। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं आयरा से एक बार साफ साफ बात कर लेता हूं। इस बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हारी मां चाहती है मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूं। आप क्या चाहते हैं? बेटा मैं जानता हूं तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन मैं तो बस यही मशवरा दे सकता हूं कि आयरा प्लीज 2 मिनट के लिए, मतलब इत्मीनान से बैठकर एक बार सोच लो। ऑनेस्टली कामयार के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है आयरा। बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारा खुद का करियर है आयरा। इसलिए प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट कामयार। आई एम सॉरी, आई नो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं, बट आई कांट हेल्प इट। मुझे पता है कि मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता जो मैंने किया है, लेकिन लेकिन फिर भी मैं गिल्टी तो फील कर सकती हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे पता है आप नहीं उसको पसंद करते, आप जैसा आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन गलत तो उसके साथ भी हुआ है। कम ऑन आयरा, कम ऑन। हमेशा सुना है लव इज ब्लाइंड, बट माय डार्लिंग लव इज नॉट स्टूपिड। और इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी अपनी फैमिली की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तुम जानती हो आयरा, मैं रिवायती बाप नहीं हूं। फलक को रुखसत करते हुए भी मैंने उससे यही कहा था कि मेरा घर अब भी उसी का घर है। खुदा ना खास्ता उसे किसी भी चीज की तकलीफ हो तो बेझिझक वापस आ सकती है। लेकिन अगर तुम अपने ख्यालात नहीं बदलोगी ना, तो मुझे अपने ख्यालात बदलने पर मजबूर कर देती हो। बाकी तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। थैंक यू। सर ये पहना दूं आपको? खुद को इतना सख्त दिल मत कर। सख्त दिल लोग हमेशा घाटे में रहते। कोई फर्क नहीं पड़ता दादू कांटे से। पड़ता है बेटा, इसीलिए कह रही हूँ कि जिद मत कर, जिंदगी आसान कर ले अपने लिए। कोई इंटरेस्ट नहीं आया मुझे। पहले बुराइयां कम है तेरे में, जो अब खुद से झूठ भी बोलने लगा। ये झूठ नहीं है, मुझे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मुझे पता है, जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। कुछ लोग तो सारी जिंदगी कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, और कुछ लोग एक पल में पहुंच जाते हैं। तेरे दिल में सिर्फ आयरा रहती है,
खुद से मत लड़। और उसने जो मेरे साथ किया है, क्या करूं, बोल जाऊं उसे? तो याद करने से भी तो सिर्फ तकलीफ होती है ना। बेहतर है कि भूल जा। जिद से क्या फायदा। जिद नहीं है दादू, जिद तब थी जब उसको पाना था। को बदला था उस जिद के लिए मैंने, फिर अब दिल नहीं मानता। मगर उससे कई ज्यादा उसकी दी हुई खराशें हैं। वो खराशें कभी नहीं भर सकती। भर सकते हैं बेटा, बस वक्त लगता है। तेरी खराशें भी भर जाएंगी। नहीं दादू, अब नहीं। मतलब ये कि आपका दिल इमरजेंसी में दाखिल हो चुका है। कुछ समझ ही नहीं आ रही यार। तुमने अगर एक भी कदम कामयार की तरफ बढ़ाया तो अंकल तुम पे सख्ती करेंगे। और लेट्स सपोज अगर तुम्हारी कामयार से बात बन भी जाती है तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिसोन कर देगी। तो तुम्हें फौरन पीछे हट जाना चाहिए। हटना चाहती हूँ पीछे, लेकिन जहाँ की भी कर नहीं पा रही हो। यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। साफ साफ दिख रहा है कि ये सब गलत है। मुझे नहीं पता कि कामयार क्या सोच रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर तुम्हारी सिचुएशन है तो काफी सीरियस इस टाइम पे, और तुम जो भी डिसीजन इस टाइम पे लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी शेप करेगा। और प्लीज किसी से मशवरा लेने या डिस्कस करने मत चली जाना। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इसको तुम ही अंडरस्टैंड कर सकती हो। इसलिए प्लीज अब अपने लिए डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी आगे आने वाली जिंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या कामयार के साथ गुजारी हुई जिंदगी को भूल के आगे जिंदगी गुजारनी है। मुझे मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। मेरी जिंदगी